हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन जॉब अड्डा पे। तो मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो होंडा में जो आप सभी को पता है कि अभी जो हाल फिलहाल में है 14 जुलाई को होंडा कार के द्वारा जो है कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा मेवाड़ ITI भीलवाड़ा में। तो इनमें जो है बहुत सारे कैंडिडेट जाएंगे और आप लोग भी उम्मीद है कि इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए ज़रूर जाएंगे। यदि आप जो है 5 राज्यों से बिलोंग करते हैं तो मैंने वीडियो में बता दिया है कि किन किन राज्यों से आप कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जिनका सिलेक्शन होगा, तो आप उस वाले वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे आप सभी के लिए वो ये रहेगा कि जैसे भी आप कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं तो आप सभी को पता है कि वहाँ पे 2 प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। आप सभी को ये मैंडेटरी है, जैसे कि आपको पहला प्रोसेस कंप्लीट करना होगा एग्ज़ाम, यानी कि आप सभी को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, और दूसरा जो है आप सभी को इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। इन 2 प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही आपका जो है सिलेक्शन जो है कैंपस प्लेसमेंट में हो जाएगा। और उसके बाद जो है कंपनी जो गेट है, जो HBTI है, ये टपुकड़ा में जो प्लांट है, यहाँ पे आप सभी को बुलाया जाएगा। तो चलिए आज की बात करते हैं हम लोग एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि इसके एग्ज़ाम में जो है क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। एग्जैक्ट मैं आप सभी को जो है इस वीडियो में प्रश्न नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, लेकिन आप इस वीडियो में आए हैं तो आप सभी को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये दूंगा कि आप सभी को क्या देख के जाना है, क्या थोड़ी बहुत आपको जानकारी इम्प्रूव करके जाना, क्या पढ़ के जाना है, ताकि आपका कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो जाए और आप ज्वाइनिंग कर पाओ। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी आप कैंपस प्लेसमेंट में जाएंगे यहाँ पे, तो आप सभी का एंट्री होगा। एंट्री करने के बाद आपको एक हॉल में बिठाया जाएगा और वहाँ पे बहुत सारी कैंडिडेट रहेंगे, जैसे कि 200-250 से ऊपर भी कैंडिडेट हो सकते हैं, उनमें आप भी शामिल होंगे। और तो भीड़ तो ज़्यादा रहती है। एग्ज़ाम जो होता है इनका, सभी क्वेश्चन पेपर जो IR वाले होते हैं, इनके जो होंडा कार के IR और HR वाले मान के चलिए, ये जब वहाँ जाते हैं और प्रधान भी रहते हैं, तो ये जो है क्वेश्चन सेट लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा इतना क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन लेके जाएगा। सबको एक एक पेपर मिलेगा जिनमें कि 50 क्वेश्चन होता है। एक सेट में 50 क्वेश्चन होता है। 50 में कम से कम आपको 30 या फिर 32 से प्लस 32 यदि आपका मार्क्स आता है, यानी कि सही होता है, तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप सभी को क्वेश्चन सही लगाना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, तो क्वेश्चन इसका जो है थोड़ा इजी नहीं होता है। आप लोग जैसे कि आप में बहुत सारे लोगों ने मारुति में एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद भी टाटा में दिए होंगे, हीरो में दिए होंगे। तो उनमें क्या होता है कि एग्ज़ाम जो होता है इनका बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी होता है। जैसे कि आप सभी से पूछ देगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के जो है शिक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, उसके बाद जो है रक्षा मंत्री कौन है। एक सिंपल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि सम संख्या पूछ देगा, वो विषम संख्या पूछ देगा। ये मारुति का पैटर्न था, लेकिन होंडा में क्या होता है कि हल्का सा लेवल अप है। लेवल अप मीन्स कि आप सभी के लिए जो इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो थोड़ा डीप डाइव जाके पूछेंगे। डीप मतलब आपसे पूछ देंगे कि आप सभी ने, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम का भी तैयारी किए होंगे, तो उसमें क्या रीजनिंग आप सभी सॉल्व ज़रूर किए होंगे। तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न जो है रीजनिंग से पूछेंगे, और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स से पूछेंगे, और तीसरा जीके से पूछेगा। जीके जीएस में आप सभी को साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पूछ देगा कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, तो आप सभी को बताना है 8 है, सही टिक लगाइएगा। इसमें कई इतिहास के भी सवाल होंगे, जैसे कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1857 में, आप सभी को याद रखना है। जैसे कि आप सभी को क्रमबद्ध जो है सीरीज वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि ABCD होता है ना, तो A से लेके Z तक 26 लेटर है, तो 26 लेटर के जो A के स्थान पर 1 आएगा, B के स्थान पर 2 आएगा, C के स्थान पर 3 आएगा। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उसके बाद जो है नंबर सीरीज आएगा। नंबर सीरीज मतलब जैसे कि आपको 2, 4, 6 डैश 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 आगे वाले 2-3 अंक बताइए। तो मैंने क्या बोला आपको, 2, 4, 6, 8। तो ये क्वेश्चन कैसे बढ़ रहे हैं, 2 के बाद 4 हो रहे, 4 के बाद 6 हो रहे, 6 के बाद 8, आगे वाला आंसर होगा क्या होगा, 10 होगा।
तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने बात कर लिया, मैथमेटिक्स में भी अच्छे सवाल पूछेंगे। अच्छे मीन्स कि आप सभी को नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आप सभी को प्रतिशत से सवाल कई पूछने देखने को मिलेगा। कई बार जो है आपको आयतन क्षेत्रफल वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, दिखेंगे आप सभी को। तो ये इनका एग्ज़ाम पैटर्न है। आप सभी इस चीज़ को जब भी कैंपस प्लेसमेंट में जाइएगा, और अभी तो जाने वाले हैं आप लोग, तो थोड़ा पढ़ के जाइए। होंडा कैंपस प्लेसमेंट वैसे भी पता है कि आप सभी को बहुत कम निकालती है, और जब भी निकालती है तो थोड़ा इसका पैटर्न जो है, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं कहे लेकिन लंबा है। होंडा जो है टाटा और मारुति की हीरो की तुलना में इसका प्रोसेस लंबा चलता है। तो उस प्रोसेस को जो है आप इजीली फाइट कर पाओ, तो इन सब चीज़ों को आप लोग जान लेना। अब आ जाइए, मैं बता देता हूँ इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू में क्या आपसे पूछे जाएगा और आपको क्या पढ़ के जाना पड़ेगा, ये समझिए। इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपसे सिंपल पूछेगा कि जैसे कि आप अपना परिचय दीजिए। तो कई लड़के क्या करते हैं, देखिए मिस्टेक क्या करता है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, ये चीज़ समझिए। एचआर ने आपसे क्या पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए। आप अपना परिचय में आप ऐसे दे सकते हैं कि जी सर, नमस्ते सर, मेरा नाम जैसे कि मेरा नाम कुंदन कुमार है, मैं बेसिकली आईटीआई कर रखा हूँ, और जो है मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। ये सब चीज़ें सिंपली आपको ऐसे परिचय देना है। ये नहीं कि मेरे इतने बहन है, मेरे इतने भाई है, मेरे इतने दोस्त है। कई लोग तो एकदम से अलग ही टाइप से इंटरव्यू देने लग जाते हैं, तो आपको इस टाइप का इंटरव्यू नहीं देना है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न जो पूछेगा आप सभी के को, वो ये रहेगा कि आपने पिछली कहाँ काम किया, पहले कहाँ काम किया था। ये कैजुअल वाले के लिए मैंने बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि कई लड़के मारुति में काम किए, तो होता क्या है कि लोग काम करते टाइम में थोड़ा मज़ा ज़्यादा लेते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि दूसरी कंपनी में जब हम काम करने जाएंगे ना, तो वहाँ आपको पिछली कंपनी में जो काम कर रहे थे इंटरव्यू में आपको उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि आप पिछली कंपनी में क्या काम करते थे। जैसे कि मैं जो काम कर रहा था, आप सभी को पता है कि मैं CW जो है मारुति सुजुकी से किया हूँ। तो वहाँ पे मशीन शॉप में 2 व्हीलर प्लांट में काम करता था। तो मैं जो काम करता था, CNC मशीन चलाता था, VMC मशीन चलाता था। इस टाइप की मशीनों में पार्ट को लोडिंग अनलोडिंग का काम करता था। और इसके बाद जो ऑपरेशन होता है, उन सारी चीज़ों को मैं चेक करता था। क्वालिटी भी देखना पड़ता था, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी तो मेंटेनेंस वाले को भी बोलते थे। तो मैं जो काम करता था वो कैम साफ्ट क्रैंक साफ्ट बनता था। तो मैं जो जवाब दिया था कि सर मैं मारुति सुजुकी में काम किया हूँ, और उसने पूछा कि वहाँ क्या बनती थी, तो मैं बताया था कि कैम साफ्ट बनता था, क्रैंक साफ्ट बनता था। वो 2-3 लाइनें थी वहाँ पे, तो मैं 1-2 अलग अलग लाइनों पे काम करता था। तो मैं बताया कि कैम साफ्ट बनता था और उसमें क्या क्या ऑपरेशन होता है। तो ये सब चीज़ें भी आप सभी को पता होना चाहिए। उससे क्या होगा आप सभी को कि जब भी आप वहाँ जाएंगे ना HBTI में, तो आपको बढ़िया डिपार्टमेंट मिलेगा, थोड़ा बढ़िया काम मिलेगा। जानकारी जो है ना कभी भी नुकसान नहीं करती, जानकारी आपके फ्यूचर को बिल्ड करती है, बनाती है। दूसरा ये सवाल हो गया आप सभी को। 3-4 सवाल और भी पूछ सकते हैं। वो पूछेंगे कि ये जो है, जैसे कि कई लड़के क्या होते हैं कि जैसे मान के चलिए उन्होंने पढ़ाई की ITI, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम जो गांव में रह के किए, ये जो जॉब आई है वो मान के चलिए राजस्थान अलवर के लिए है। तो वो पूछेंगे कि ये जॉब जो है आपको वहाँ जाके करना पड़ेगा, तो आप जा पाएंगे। तो आपको जवाब देना, जी सर मैं इस जॉब के लिए रेडी हूँ, और मुझे वहाँ जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, और अपनी जो है प्रोसेस कंप्लीट करके रहूँगा, और अच्छे तरीके से काम करूँगा। तो ये होता है इंटरव्यू का तरीका। आप लोग तरीके से देंगे इंटरव्यू तो आप लोग क्वालिफाई करेंगे। वहीं पे आपको जो है फिर आधार कार्ड मांगेंगे, और आप आधार कार्ड देंगे, आपको हैंड टू हैंड ऑफर लेटर साइन करके वो रख लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहीं पे। आप इस तरह के इंटरव्यू देंगे। तो यदि उल्टा पुल्टा जवाब दिए, सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो ये हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपका नाम वो वहीं पे आपको नहीं बताएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। फिर बोलो ठीक है आप जाइए।
फिर जो है सभी लोगों का, जो जितने भी लोग एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे सभी का लेंगे इंटरव्यू। जो सेलेक्ट होंगे सबका जो है वहीं पे गुप्त रूप से वो नाम लिखते जाएंगे, और जो है फिर जब सबका इंटरव्यू ले लेंगे उसके बाद जो है बाहर निकलेंगे और बताएंगे कि नाम पुकारेंगे कि ये फलाने नाम, जैसे कुंदन कुमार, संजय कुमार, सतीश कुमार, जो सेलेक्ट होंगे उनको उस डेट पे एक डेट देंगे आपको, उस डेट पे आपको एड्रेस देंगे, जो इनका कंपनी एड्रेस है मैं आप सभी को बता देता हूँ, यहीं पे आपको आना होगा, मैं भी यही हूँ। वो ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया खुसखेरा, तपुकड़ा, अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, ये इनका जो है कंपनी प्लांट एड्रेस है। यहाँ पे आप सभी को आना होगा। इनका HVTI है, होंडा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ आपको बिठाया जाएगा। जब भी घर से आते हैं आप लोग तो 4-5 हज़ार रुपया लेके आइएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस करवाता 3-4 दिन का प्रोसेस होता है, तो उसमें आप सभी को रूम नहीं देगा, सिर्फ एक टाइम का खाना देगा और नाश्ता दे देगा। थोड़ा बढ़िया होता है, AC में बैठ के आपका ट्रेनिंग चलते रहेगा 2-3 दिन। और जैसा कि मैंने आप सभी को सारी वीडियो और भी बना रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, मेडिकल हो कैसे होगा, तो आप उन वीडियो को जाके अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए। तो मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम इंटरव्यू कैसे होता है, आप लोग तैयार होके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में किसी और साथी से मिलाऊंगा जिन्होंने सिलेक्शन ले रखी है, जिनका ज्वाइनिंग हो गया है, और जिससे कि वो आपको सही चीज़ें बता सके, गाइड कर सके। इंटरव्यू लाऊंगा ज़रूर। थैंक यू।